एंड्री लेवोसियर। लेवेसियर। ओके। एंटोनी लेविसियर जो है वो, इनको हमने फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बोला था। इसी तरह से एटॉमिसिटी, अगर किसी पर्टिकुलर एटम की आपसे एटॉमिसिटी जो है वो पूछी जाती है, जैसे सल्फर 8 है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लगे हैं? 8। तो इसकी जो एटॉमिसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी? 8। या फिर मैं पूछूं H2N3, तो इस तरह से जितने नंबर ऑफ इसमें जो है वो मॉलिक्यूल्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? एटॉमिसिटी जो है वो बोलेंगे। क्लियर हुआ इतना? यस सर। Yes. इसी के अंदर एक और चीज आती है, जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालने को आता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास से जो क्वेश्चन बनता है। अब 2019 में एक क्वेश्चन आया था कि सेपरेशन ऑफ क्रीम या फिर बटर फ्रॉम क्रीम, विच मेथड इज यूज। ये भी हमने कर लिया है कि कौन सा मेथड यूज करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन। वेरी गुड। इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट के टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक 2020 नवंबर में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो न्यूक्लियस होता है ऑफ एन एटम, किसी एटम का जो न्यूक्लियस होता है, मान लो ये एटम है, इसका ये न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस के अंदर कंसिस्ट करता है कौन से पार्टिकल जो है वो कंसिस्ट करता है? तो मैंने क्या बताया था आप लोगों प्रोटॉन को? एंड न्यूट्रॉन। इसमें प्रोटॉन होता है, इसमें न्यूट्रॉन होते हैं, दोनों होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। ये भी क्लियर था सभी को? यस Yes. सर। ओके। फिर एक क्वेश्चन बनता है इंपेरिकल फॉर्मूला से, बट वो कमीशन में पूछा जाता है, बहुत रेयरली जो है वो आता है। तो उसमें आपको एक हिंट दे रखी होती है, आपको मैं कॉमनली बता देता हूँ। जैसे C4 और H8 दे रखा है, तो इसमें आपके पास 4 कॉमन है, तो C और H2, इसका ये इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। बट मैं शॉर्ट फॉर्म में भी आपको चीजें लाऊंगा कि इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालना है, बट आप इतना याद रखिए फिलहाल के लिए। इसके बाद एक 2019 में नवंबर में क्वेश्चन आया था कि व्हेन या फिर विच मेथड इज यूज्ड कॉमनली टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम वाटर। बताइए रिवर्स जरा। ऑस्मोसिस। सॉल्ट फ्रॉम वाटर, ये मैंने आपको बताया भी था कि जब हम नमक को इवेपोरेशन। अलग करते हैं तो उस टाइम पे हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? तो इवेपोरेशन आपका जो है वहां पे सही आंसर आ जाएगा। इसी तरह से जून 2020 में एक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि द मास ऑफ वन एवोगैड्रो नंबर ऑफ हीलियम एटम, ये आप लोग निकालेंगे, नोट कर लीजिए सभी, क्योंकि मैंने ये करवाया था आपको मोल का। तो द मास ऑफ वन एवोगैड्रो नंबर ऑफ हीलियम एटम। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने? जून 2019 का एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी एटम ऑफ हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन एटम जो है वो प्रेजेंट होंगे कहाँ पे? 16 ग्राम ऑफ मीथेन। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, तो आई होप इसको भी आप निकाल लेंगे। मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? बताइए। CH4। CH4। निकाल लेंगे इसको सभी? अब जो न्यू स्टूडेंट है, प्रीवियस वीडियो को देखिए और उनको एनालाइज करके आंसर आपने निकालने हैं। कर लेंगे इसको? यस और नो? जल्दी से बोलो भाई। यस सर। हाउ मैनी एटम ऑफ हीलियम आर प्रेजेंट इन 104 AMU? इसको भी आप निकालेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, हो जाएगा? यस। जल्दी से बोल दीजिए। फिर
कुछ एक कॉमन क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन करूंगा, आपने आंसर देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज नॉट नीडेड बाय आवर बॉडी। हमारी जो बॉडी है, इनमें से कौन सा मिनरल ऐसा होगा जो कि हमारी बॉडी के लिए जो है वो हेल्पफुल नहीं होगा। कैल्शियम, आयरन, मरकरी और फास्फोरस। तो जल्दी से बताइए कि इसमें आप मरकरी। कौन सा सही मरकरी। हो जाएगा। मरकरी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो तीनों है ये एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए। इसी तरह से एक क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसी ऑफ फूड कॉजेज बाय नाइट ब्लाइंडनेस डिसीजेस। जो नाइट ब्लाइंडनेस की डिसीज होती है वो कौन से विटामिन से आती है। प्रोटीन से आती है, फैट से आती है, विटामिन ए। विटामिन ए से विटामिन ए। आती है, विटामिन डी से आती है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट बायो के हैं तो उनको ऑलरेडी जो है वो चीजें क्लियर होंगी। अगर नहीं होगी तो एक ट्रिक आता है, रथ एक टॉफी, उनका जो अनदर नेम आते हैं विटामिन्स के, वो भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है सभी को इतना। यस सर। इसी तरह से एक आता है आपके पास, मेटल विच इज ए कंसिस्टेंट पार्टिकल ऑफ होमोग्लोबिन। ठीक है, तो होमोग्लोबिन का जो कंसिस्टेंट पार्टिकल होगा आयरन। है, जिंक है, एल्यूमिनियम है और आयरन है। तो नेचुरल सी बात है कि जो आपका हीमोग्लोबिन है उसके अंदर जो कंसिस्टेंट पार्टिकल होगा विच इज आयरन। क्लियर है सभी को। सर। चलिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा, सोलेबल, वाटर सोलेबल। कौन सी विटामिन आपके पास जो है वो वाटर सॉल्युबल होते हैं बताइए जरा, और कौन सी जो है वो फैट सॉल्युबल होते हैं। क्या आंसर होगा। फैट soluble विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए। वेरी और गुड। वाटर soluble विटामिन बी और एंड सी। बीसी जो है आपका ये वाटर सॉल्युबल है, और के ई डी ए, कीड़ा जो है वो क्या है, फैट सॉल्युबल होते हैं। क्लियर है सभी को। यस सर। याद रखना है सभी ने, इम्पोर्टेंट चीजें हैं। तो बाकी तो हमने आई होप कर ही लिया था। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा उसको हम स्टार्ट कर देते हैं कि एटम एंड मॉलिक्यूल्स। अब सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि मैटर। अब मैटर के लिए क्या कंडीशन थी बताइए जरा, दो कंडीशन कौन कौन सी बताई थी मैंने मैटर के लिए। ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। वेरी गुड। आपके पास क्या है, ऑक्युपाइंग सम स्पेस एंड हैविंग डेफिनेट वॉल्यूम या फिर उसका मास। तो ये क्या है, एक मैटर है। ये क्या करता है, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, ये स्पेस ऑक्युपाई करेगा। ठीक है, स्पेस ऑक्युपाई करेगा। दूसरी चीज क्या है, इसका कुछ ना कुछ डेफिनेट वॉल्यूम है। इवन मैंने एग्जांपल दिया था आपकी ऑयल ड्रॉप्स, और दूसरा जो है वो वाटर ड्रॉप, ये जो है वो मैटर में काउंट होती है। तो मैटर के अंदर जो आपके पास क्या होगा, मैटर किससे बना है, उसके अंदर आइदर जो है वो एटम होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, आयन हो सकते हैं, तो कंसिस्टेंट पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अब एक मैटर के अंदर हम एटम की स्टडी करेंगे। तो एटम कहाँ से आया, तो एटम मान लो आपके पास एक एटम है, इसका एक न्यूक्लियस है, ये आपका एक एटम है। एटम है क्या, एटम बहुत ही छोटा पार्टिकल है जिसको हम फर्दर जो है वो डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अब आप अपने माइंड में मैपिंग कीजिए, हमने क्या पढ़ा कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर जो है वो एक मैटर बनता है। उन पार्टिकल का भी सबसे छोटा भाग जो है वो, इसको हम क्या मानते हैं, एटम मानते हैं, परमाणु मानते हैं। अब इस मैटर के अंदर भी आपके क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल है। एटम कौन सा है, अब मान लो आपके पास क्या है, एक पेपर ऑफ पीस, मतलब पेपर का एक पीस है,
इसका इतना छोटा पार्टिकल, इतना छोटा भाग को हम एटम बोलेंगे, जिसको हम नेक्ड आई से जो है वो नहीं देख सकते हैं, उसको हम माइक्रोस्कोप, मतलब इतना छोटा पार्टिकल उसके द्वारा हम दो टुकड़े ना कर सकें, मतलब इनडिविजिबल पार्टिकल है, उसको हमने क्या बोला, एटम बोला। समझ आ रहा है सभी को? यस सर। उसको हमने एटम बोला। एटम के अंदर फिर आपके पास उस एटम का, मैंने ये स्ट्रक्चर दिया आपको, ये एटम का स्ट्रक्चर है। इस एटम के अंदर भी क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके चारों ओर जो है वो रिवॉल्व करते हैं। बट ये एटम आया कहाँ से, हम हिस्ट्री से जब हम स्टार्ट करेंगे तो नेचुरली जो ग्रीक इरा था, तो सबसे पहले अर्थ पे जिसने मैटर की जो है वो प्रेजेंस बताई थी, उसने क्या बोला कि सब चीजें जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है। लेकिन उस टाइम ये पता नहीं था कि वो पार्टिकल जो बना है वो किस चीज से बना है, इतना पता नहीं था किसी को भी कि वो किससे बना है। लेकिन धीरे धीरे जब चीजें एक्सटेंड होती गई,